निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विंग। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं आपके पास। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से, राजस्थान से। कल्याण जी हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, ये जुड़ते हैं प्रयागराज से, यूपी से। और स्वामी जी हैं, दंडी स्वामी हैं। स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण नारायण। 2025 का आगमन हो चुका है, आप सबको मुबारक हो 2025, आपको, आपके सौ परिवार के साथ, और भारत की 140 करोड़ जनता को भी मुबारकबाद मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। और आज की डिबेट भी हमने इसी पे रखी है, कल्याण जी और ब्रह्मदत्त पुरी जी, कि 2024 में जो भी राजनेताओं ने और लोगों ने किया है, आया गया साल हो गया, 2025 कैसा बीतेगा, राजनीति कैसी चलेगी, इसके बारे में भी आप एक एक करके बताएं। सबसे पहले ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप बताएं कि 2025 का आगमन हो चुका है, 2025 में नेताओं को आपकी तरफ से क्या मतलब संदेश दिया जा रहा है कि नेता किस तरह से संभले, क्योंकि देश संभालना बहुत जरूरी है, देश अभी संभल नहीं पा रहा है। जी स्वामी जी, बताएं बताएं बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और वैसे अंग्रेजी हिसाब से जो है नया वर्ष है, और हमारा जो सनातनी जो हमारे भारतीय जो वर्ष आएगा वो वैशाख से आता है, चैत्र वैशाख से आरंभ होगा। जी जी जी, चैत्र नवरात्र जो होते हैं उसमें आरंभ होगा। जी उसमें जो होता है, बिल्कुल सही है। तो संवत्सर से हम मानते हैं। और वैसे सरकारी आंकड़े में भी देखा जाए तो मार्च फाइनल भी उसी वक्त होता है। सब भारत के जो भी सरकारी जितने भी वर्ष के परिवर्तन और चेंजिंग होते हैं उसी वक्त होती है। तो जी जी, कोई बात नहीं, जो कोई किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह मानता है। मैं तो ये कहूंगा सभी भारतवासियों को कि हमारा जो नव वर्ष है वो संवत्सर नव वर्ष है। और ये वर्ष में भी जो पहली तारीख से मानते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए शुभकामना करते हैं, और मंगलमय रहे ये पूरा वर्ष रहे। और इसी तरह मैं भारत के सभी राजनयिक और सेवकों को और सभी सरकारी गैर सरकारी शासन प्रशासन सभी के लिए धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि हमारा भारत जो है अग्रसर हो, आगे बढ़े और हमारा भारत विकसित हो। तो इसलिए हम ईमानदारी से काम करें अपने देश के लिए, और अपने देश को अपना समझें, अपनी माटी को अपनी माटी समझें। तो वो तब जाके जो है, जब तक हम अपने देश से आत्मीयता से नहीं जुड़ेंगे, अपने देश से सच्ची प्रीति नहीं करेंगे, तो देश आगे बढ़ने में जो है मुश्किलें होती हैं। इसलिए मैं तो ये संदेश दूंगा कि सभी जो है अपने आत्मीयता से अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। क्योंकि जो अपनी भारतीयता के लिए मरता है या भारत भूमि पर, ये भारत भूमि देव भूमि है, इसलिए भारत भूमि की इस माटी का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर अन्य देशों में इस तरह से संस्कृति और सनातन और भारतीयता का सम्मान नहीं है। यहाँ तो लोग केवल जीवन को कल्चर मानते हैं और अपने जीवन को डेवलप समझते हैं। भौतिक, जिसने भौतिकता में आगे बढ़ गया, जिसने भौतिक साधन प्रसाधन जो है अब उसने ज्यादा बढ़ा दिए, तो वो लोग अपना उन्नति तब समझते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है, हमारा उन्नति के साथ साथ हमारा देश जो है अध्यात्म को लेकर चलता है और संस्कृति और भारतीयता को साथ में जोड़ करके। तो ऐसे अभी नेता, राजनेता, पक्ष विपक्ष सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें, सब एकता से काम करें और प्रेम के साथ काम करें। हाँ ठीक है, जहाँ पर अगर कोई सत्ता पक्ष में, अगर सत्ता के मद में, सत्ता के अहंकार में किसी प्रकार का या पब्लिक या जनता के साथ वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष का धर्म होता है मुद्दे उठाना या बातें करना, वो बहुत अच्छी बात है।
और उसके साथ ये भी जरूर होना चाहिए, इसका नजर ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मुद्दे को लेकर मतलब जो है ऐसे विकृति बुद्धि के द्वारा जो है ऐसे प्रश्न या उत्तर न उठाएं, क्योंकि विकृत बुद्धि जो है हमेशा झगड़ा और संहार और हिंसा को भावनाओं को बढ़ोतरी होती है। इसलिए हम जी चाहते हैं कि शांति से हमारा देश चले। लोकसभा में अभी 24 के लोकसभा में जिस प्रकार से बार बार बाधाएं हुई हैं और कई प्रकार की योजनाओं पर रोक लगी है और इस तरह अटकलें अब ना हो, यही हम कहना चाहते हैं सबको, किस तरह की बाधा न डालें बल्कि सहयोग करें ठीक है, अपने, तभी ठीक है हमारा स्वामी देश जी। आगे होगा। जब हम ठीक है स्वामी जी, हर आपके तरफ पास मैं दोबारा आऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। कल्याण जैसी भी पूछ लेते हैं 2025 का साल कैसा होगा, और 2025 में राजनेताओं को, स्पेशली जो नेता लोग अपने को कहते हैं, उनको आप क्या देते हैं कल्याण जी? उनको आप क्या हिदायत देते हैं कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए? जी कल्याण जी बोले। नमस्कार। सर्वप्रथम अंग्रेजी नववर्ष के सारे व्यूअर्स को और आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। हालांकि ये हमारा सनातनी नववर्ष नहीं है, जैसा जी कि आदरणीय गुरुजी ने बताया कि हमारा सनातनी नववर्ष जो चैत्र के माह से स्टार्ट होता है और चैत्र बिल्कुल के सही है। नवरात्रों से हम लोग नववर्ष मनाते हैं, और वही जी सनातन धर्म का सनातनी नववर्ष होता है। मगर पूरा जी विश्व जो है इस कैलेंडर के हिसाब से मनाता है और हम पूरे विश्व से अलग नहीं है। इसलिए सारे विश्व को साथ लेकर हम लोगों का चलना, या हम लोग उनके साथ में चले, ये हमारा अधिकार और एक तरह का अच्छा है, ताकि देश में एक संदेश जाए कि हम सब बाग एक हैं। इसलिए सबको जी मेरी ओर से और आपके चैनल के माध्यम से सबको हार्दिक बधाई है। नववर्ष मंगलमय हो और सबके लिए खुशहालीपूर्ण हो, देश में शांति हो, अमन हो, चैन हो और शिक्षा रोजगार बढ़े। इसी के साथ साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां देश को बढ़ाने के लिए ज्यादा राजनीति करे, बनस्पति है कि एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के या झगड़े से निकालने के या अपनी जो पर्सनल दुश्मनियां जो निकालते हैं वो नहीं निकाले। हमारे जी देश में अभी सर्वप्रथम 2024 में कहता हूँ बहुत बढ़िया नहीं गया, क्योंकि 2024 में हम लोग बहुत पीछे हो गए। 2019 में कोविड आया, 2019, 20, 21, 22 हमने 3 साल कोविड को भोगा, और जो 3 साल में हमको जो प्रोग्रेस करनी थी और हमको आगे बढ़ना था, वो चीजें हमसे पीछे छूट गई। इसलिए 2024 में हम वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए जो हमारे को होनी चाहिए थी, और अब आगे हमारे लिए बहुत सारी कठिनाइयां पड़ी हुई है। क्योंकि अभी भी देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, साथ में एक इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इसी के साथ में अभी हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी छुट्टी घटनाएं हो रही है। तो हम लोगों को अपने देश की सुरक्षा के लिए सबको एक रहना चाहिए, और देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए पक्ष और विपक्ष इन नेताओं की सबको मिलकर एक प्लानिंग करनी चाहिए और अच्छे बुरे के लिए एक दूसरे की सलाह मशविरा लेकर उसको लागू करें, तो ज्यादा फायदेमंद होगा और हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा, हम लोग आगे तरक्की भी कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में हमारे देश में बहुत सारी अराजकता है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आपसी मनमुटाव है, और ये चीजें जो है हमको धीरे धीरे करके छोड़नी पड़ेगी। अगर ये चीजें नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे और हम तरक्की नहीं कर पाएंगे और नहीं हम हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो दुनिया जी बहुत एडवांस हो गई है। आप देखिए चाइना ने इस तरह की मेडिसिन बनाई है, अमेरिका ने मेडिसिन बनाई है जो कैंसर से लड़ने के लिए सामर्थ्य है, और कैंसर से लड़ने की वो मेडिसिन बना रहे हैं, और हम लोग बात यहाँ बैठकर मस्जिद और मंदिर मंदिर खेल रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोलते जा रहे हैं और नई नई तरीके की ये आपसी मनमुटाव वाली बातें कर रहे हैं। तो इन चीजों को छोड़कर भाईचारा बढ़ाए और हमारे देश की तरक्की कैसे हो, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहे, महंगाई कैसे कम हो और हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, इन चीजों पर हम लोगों को ज्यादा तवज्जो और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि
क्योंकि अगर देश सुरक्षित है, हम लोग बाग सुरक्षित है। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा, हमारे नेता लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा और वो लोग बाग इसका फायदा उठाएंगे और जी मजबूरी में हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं आपके जी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम देश है, उसके बाद में पार्टियां हैं। तो देश बार बार नहीं बनता, एक बार टूटने के बाद बहुत मुश्किल रहता है। पार्टियां अगर टूटती है तो दोबारा बनाई जा सकती है, पार्टियां दोबारा खड़ी की जा सकती है, मगर अगर देश टूटता है तो देश को दोबारा खड़ा करने में वक्त लग जाती है और ठीक बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। लिहाजा जी मैं तो यही चाहूंगा कि हमारा देश सुरक्षित रहे और स्वस्थ जी रहे, हमारे देश की तरक्की हो। इसके बारे में पक्ष और विपक्ष और जितने भी नेता लोग हैं, सब मिल बैठकर एक नई प्लानिंग करे, नया भारत बनाए और कैसे प्रोग्रेस हो उसका विचार विमर्श करें। ठीक वोट इज है। ठीक है, आपके पास दोबारा आता हूँ कल्याण जी। स्वामी जी, आपसे जी ये जी मैं जी पूछना चाहता हूँ, पूछता है पूरा भारत, 2025 सन का आगमन हो चुका है। यहाँ पे जो पाखंडी बाबा लोग हैं, सॉरी टू से दैट, पाखंडी बाबा यानी कि जो अपना तमाशा लगाते हैं, यानी जो ये क्लेम करते हैं कि मैं ये बीमारी सही कर देता हूं, मैं ये बीमारी सही कर देता हूं, और लोगों की आस्था से खेलते हैं। पढ़े लिखे भी नहीं है वो बाबा थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं और मज में लगाते हैं। उनके बारे में, पाखंडियों के बारे में आपकी क्या राय है और आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वामी जी बोले। देखिए, अच्छा प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये जो चमत्कारिक है, जो इस प्रकार कहते हैं, पहले मैंने कई बार सुना भी है। हम जब जी जी छोटे छोटे थे तो तब सुनते थे, कुछ बड़े बुजुर्गों से, पहले लोगों से सुनते थे कि चमत्कार को नमस्कार है। तो चमत्कार चमत्कार कोई एक मुक्ति का साधन नहीं है, चमत्कार कोई एक कल्याण का साधन नहीं है। चमत्कार जो है कोई एक व्यक्ति का जीवन उद्धार का कोई हल नहीं है। चमत्कार तो केवल भौतिक चकाचौंध है। जी इसलिए ऐसे ये भौतिक चकाचौंध या अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए अगर कोई इस प्रकार की जो है झूठी अफवाहें किसी के माध्यम से देश के अंदर फैला रहे हैं और भौकाल दिखाने के लिए या प्रसिद्धि के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, भीड़ तंत्र को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे पाखंड रचते हैं और पाखंड से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की जनता से कि ऐसे ऐसे प्रचारक लोगों से थोड़ा बच के रहें, जिनका जो है प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमने ये एक बात ये देखी है कि जब कुआं के पास जाता है प्यासा तो खुद ही खोजता है कि भाई प्यास लगी है, जल कहाँ मिलेगा, और पूछते पूछते पहुंच जाता है। तो ऐसे ही सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी तपस्याओं की समस्याएं, जो साधनाएं होती हैं, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो दिख जाती है। तो ये जो जितने दिखाने वाले लोग हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, हवा फैलाने वाले हैं, तो इनसे बच के रहे। मैं तो ये संदेश दूंगा। अरे दूसरी बात है, स्वामी जी आप संदेश दे रहे हैं लोगों को, लेकिन इनके पीछे तो राजनीतिक संरक्षण है। जितने भी बाबा लोग अपना तमाशा दिखा रहे हैं, पाखंडी बाबा जी लोग, इनके पीछे तो जी राजनीतिक संरक्षण है इनको, उसको कैसे हाँ, संभालेंगे आप? राजनीतिक संरक्षण तो हो सकता है कि जब कहीं कभी 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 क्या होता है कि इन लोगों के पास जो है मुद्दे खत्म हो जाते हैं, और जब राजनीतिक लोगों के पास मुद्दे नहीं बचते हैं तो तब वो ऐसे बाबाओं को पकड़ के फिर प्रचार शुरू कर लेते हैं अपना। तो जी इन बातों से उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा काम न करें, बल्कि जमीनी कार्य पर अपना विकास के मुद्दों पर रहें और विकास का काम करें। विकास की नीतियों पर जो है देश की नीति को निर्धारण करें, और उस आधार पर जो है तुमको वोट अवश्य मिलेगी। हमको फिर किसी प्रकार का परपंडा फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जी लोग जी देश के प्रति चिंतक रहेंगे, देश का विकास करेंगे, तो वो विकास ही हमको जो है, हमारा भी खुद विकास होगा। हम किसी का विकास करेंगे तो हमारा भी स्वयं का विकास होगा, ये निश्चित है। ये भी बिल्कुल महापुरुषों ने सही है। कहा है। और अभी आपने पूछा था, मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ आपके चैनल के, मेट्रो टूडे चैनल के माध्यम से,
कि अब सबसे बड़ी बात 50 ये जो 25 का जो साल है ये थोड़ा चैलेंज के साथ है, और चैलेंज को मैं कहता हूँ सरकार को स्वीकारना पड़ेगा और उस चैलेंज के साथ जो है काम करना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि जो अपने संघ का जो है संघ शताब्दी भी इसी वर्ष आ रही है, 100 वर्ष हो जाएंगे। 1925 में जो है संघ की स्थापना हुई थी और वही संघ की 100 साल पूरे हो रहे हैं। बड़ी भव्य रूप से मनाया जाएगा, बड़े भव्य रूप से किया जाएगा। ये भी एक बड़ा खुशी की बात भी होगी कि 25 के लिए कि 25 में शताब्दी होने जा रही है। तो जी मान डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, तो संघ के भी शताब्दी वर्ष होगा, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसको बड़े जी भव्य और दिव्य रूप से मनाया जाएगा संपूर्ण भारत में, और ये ठीक है। संदेश दिया जाएगा कि भाई अपने राष्ट्र और सनातन के लिए सिपाही यहाँ से निकलते हैं, बन करके निखर के जी निकलते हैं। तो उन सिपाहियों को हमें तैयार करना है देश के लिए। ये भी संदेश हम जी जी देना चाहते हैं। संघ का तात्पर्य होता है कि संघ का मतलब होता है साथ, जो सही भावार्थ जो है कि संघ माने जी साथ होता है। और आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो गया, यानी राष्ट्र में स्वयं सेवक बन के, और संघ माने साथ में इकट्ठा होके जो ठीक काम देश और राष्ट्र के लिए सेवा ठीक है, करेंगे, उसका अर्थ ये भी है। बिल्कुल सही है। इसलिए आपके बाद और दोबारा लोग आता हूँ। आपके बाद आप बोलिए 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 बोलिए। तो उसके बाद जो लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हवा फैला रहे हैं गलत कि भाई आरएसएस ये करता है, आरएसएस ऐसा करता है। आरएसएस केवल जो है राष्ट्र की नीति के लिए तैयार करता है, और अच्छे निखार के पात्रों को और पात्र को तैयार करने का जो है एक प्रकार की जो है जैसे हम कहेंगे कि एक खादान जैसे होती है कि जहाँ पर कोई चीजें निकलती है, तो ऐसे बहुमूल्य रत्नों को पैदा करके भारत में जो है तैयार करता है। और संघ का काम ही है। तो मैं भी संघ को बहुत बहुत संघ में बधाइयां और धन्यवाद। ये चीज नहीं चलती, पर यह कि साधुवाद के पात्र हैं कि वो जी ऐसे निखरे व्यक्तियों को तैयार करें। और इसी प्रकार हमारे भारत के लिए त्याग और तप वाले जी लोग ही देश को चला पाएंगे। जो लोग भौतिक जड़ता और इस चीज को जो है जोड़ने वाले लोग कभी देश को जोड़ नहीं सकते, वो हमेशा तोड़ने का काम करेंगे। उनसे ठीक है सावधान ठीक रहने है। का भी संदेश दूंगा। जी कल्याण जी, कल्याण जी, नव युवकों को आप क्या जी संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि नव युवक पीढ़ी जो है वो इस समय बहुत ज्यादा भ्रमित हो रही है। भ्रमित के दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है वो बेरोजगार है। दूसरा भ्रमित का कारण यह है कि उनको कोई भी गुरु ऐसा नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब गुरु का है, उनको ना तो माता पिता से शिक्षा मिली है, ना तो अपने गुरुओं से शिक्षा मिली है कि वो एक राइट डायरेक्शन में जाएं। यानी कि सबसे पहले भारत देश है, उसके बाद और कोई काम है। ऐसी कोई शिक्षा नवयुवकों को नहीं मिली है। इसलिए नवयुवक या तो नशे की हालत में लुप्त है या डिजिटल अरेस्ट कर रहा है आजकल। वहां बहुत सारे नवयुवक ही पकड़े जी जा रहे हैं। उसके बारे में क्या आपका संदेश है? जी बोलिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। और जब आदमी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर की तरफ भागता है, और जब जी आदमी बेरोजगार होता है तो पाखंडी साधुओं की ओर भागता है। और पाखंडी साधु उसका मिसयूज करते हैं। उसको या तो यहाँ पर चले जाइए, ये कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर ये दान कीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा तो नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि आदमी का कर्म ही प्रधान है। अगर व्यक्ति कर्म करेगा तो आगे बढ़ेगा। और ये जो पाखंडी साधु जिसकी आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ कि बाजार में 200-500 रुपए का भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं और बाद में उन लोगों को मिसगाइड करते हैं। या चमत्कार के नाम पर कोई अंगूठी पहनाता है, कोई बंदूक देता है, कोई कड़ा पहनाता है। हालांकि मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और मैंने इससे विशारद किया है ज्योतिष से। मैं बहुत भली बातें समझता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग बाग आते हैं तो ये बताते हैं कि हमको देखिए ग्रीन स्टोन पहनने के लिए कहा है। और ग्रीन स्टोन मुझे मालूम है, तो मैंने
तो सारा काम किया है, और स्टोन का भी मैंने काम किया है, ज्वेलरी का काम किया है, मैं जानता हूँ। तो जो 5 रुपए का स्टोन है, तो उसको 5,000 रुपए में बेच सकते हैं, और वो आस्था के नाम पर उस स्टोन को पहन कर घूमते फिरता है। क्योंकि ग्रेन स्टोन जो आता है, एक प्रेशियस स्टोन में आता है, इसको एमराल्ड बोलते हैं, जिसे पंटा बोलते हैं। क्योंकि जो माइक्रो स्टोन होते हैं, वो सिर्फ होते हैं जिसमें आपका एमराल्ड है, रूबी है, और एक पुखराज है। रूबी बोलते हैं माणक को। तो वो 3 स्टोन ऐसे हैं, क्योंकि पुखराज जो आदमी की शारीरिक प्रवृत्ति के लिए पहनाया जाता है, माणक को आदमी के तेज के लिए पहनाया जाता है, और कन्या बौद्धिक व्यवसाय के लिए पहनाया जाता है। असल विकास जो है, जो कुबेरों का, जब वो संपर्क में आते हैं, तो ऐसे लोगों को वो साधु लोग या आडम्बरी लोग या पाखंडी लोग उनको बेवकूफ बनाकर उनका मिसयूज करते हैं, और उनको कहते हैं कि आप 7 दिन ये काम करिए, 15 दिन वो काम करिए, ये स्टोन पहन लीजिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का युग जो है मॉडर्न युग है। हमारे सनातन धर्म में हालांकि बहुत गहन है, और उसकी स्टडी करे बिना, परामर्श लेना तो ठीक नहीं है। क्योंकि साधु लोग एक्चुअली में 10% है, 90% ढोंगी है। ढोंगी इसलिए है कि सबने इसको व्यवसाय बना लिया है, और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि हर आदमी, हर आदमी का भी उस चोले का सम्मान करता है। उसने तो आवरण पहन रखा है, उसने तो वस्त्र धारण किए हुए हैं, तिलक लगा रखा है, तो कंठी पहन रखी है, उसका सम्मान करता है। उसमें ज्ञान है या नहीं है वो बात की बातें हैं, और उसी के आधार पर उसको जो है सम्मान करता है, बिठाता है, आसन देता है और दक्षिणा देता है। क्योंकि आदमी का ज्ञान तो तब पता लगता है जब आदमी वार्तालाप करता है, जब बात करता है, और फिर उसको पता लगता है कि मुझे खतरे हैं या मुझे बनाया जा रहा है। तो ऐसी चीजों नहीं होनी चाहिए। और मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी सनातन धर्म की ऐसी संस्था हो जो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करे, या ऐसे लोगों के बारे में सरकार को बताए, या सरकार पर ऐसा नियम करे कि हर कोई आदमी चोला पहनकर साधु नहीं हो जाए। साधु के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, उसका ब्रह्मचर्य क्या होना चाहिए, उसकी साधना का होना चाहिए, वो कौन से मठ से, कौन सी संस्था से, कौन से गुरुकुल से जुड़ा हुआ है, ये चीजें उसके होनी चाहिए। या पहनते हैं शाम को दारू पीते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट उनको पकड़े और बंद करे। और ठीक जो है। वाकई साधु है, जो वाकई संत है, जो देश का हित चाहते हैं, लोगों को धार्मिक भावनाएं चाहते हैं, उन लोगों को एक आधार कार्ड टाइप का एक कार्ड वितरित करे, ताकि ठीक है लोगों को कल्याण जी, विश्वास मैं हो आपके कि पास हाँ ये दोबारा आता हूँ। आदमी आपका या ऑडियो ये थोड़ा संत जो डिस्टर्ब हो है रहा है। वाकई किसी कल्याण मत जी, से आपका ऑडियो या डिस्टर्ब हो रहा है, विश्वास ऑडियो ठीक कर लें आप। उसके बाद दोबारा आता हूँ आपके पास। जी जी स्वामी जी, जी, आपसे ये पूछना चाहता है पूरा भारत, ठीक ठीक अभी कुछ ऐसे साधु लोग हैं, एक इंसान है जो कि ये बताता है अपने को कि वो कलगीधर है, और कलगीधर होने के बाद वो बोलता है कि हम आए हैं ऊपर से। उसके साथ एक रूपा आनंद जी हैं। रूपा आनंद जी जो हैं वो अपनी बोलती हैं देवियों की शक्ति उनके पास है, और जो अभिषेक सिंगल है वो अपने को कलगीधर बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पर्दाफाश तो हो ही रहा है, लेकिन पर्दाफाश होने के बाद भी इनके पास और कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट के पास कि ऐसे लोगों को बिहाइंड बार किया जाए, ताकि और लोग भ्रमित ना हो। जी स्वामी जी। जी जी, हमारा देश जो है सनातनी देश है। सनातन, हमारे जो सनातन में जो है आस्थाएं रखते हैं, और धर्म प्रधान देश है। और अभी इसके पूर्व भी हम बताए थे कि अन्य देशों में धर्म प्रधान देश नहीं, वहाँ भौतिक प्रधान देश है। वो लोग जी भौतिक भौतिक को प्रधानता देते हैं, और हमारे देश में जो है इतनी बड़ी बात यह है कि पहले जो है वो सनातन और संस्कृति को अपना अनुसरण करते हैं और उसके आधार पर चलते हैं। तभी तो हमारे भारत देश ने जो है, अगर हमारा भारत इतना सहिष्णु और सहज और सरल न होता, तो कि जाति जाति पर और संप्रदाय पर और विशेष धर्म पर अलग जगह मांगने वालों को उनको जगह भी दे दी। यही तो हमारी पहचान है सनातन की।
हमारी भारतीयता की, हमारी संस्कृति की। क्योंकि हमारा सनातन, अगर यहाँ भारत में हम सनातन का नाम नहीं लेंगे तो कौन से देश में जाके लेंगे? क्योंकि और देश में तो कभी भी वो लोग जो है खाली करवा देंगे, बोलेंगे ये यहाँ नहीं चलता। तो अपने देश में नाम लेने का, भजन करने का, और ये देश में स्वतंत्रता है सबको कि अपने अपने धर्म का वो उपासना साधना कर सकते हैं। पर हम ये कहते हैं कि धर्म को दुकान न बनाए। मैं इस चीज का बहुत सख्त विरोधी रहा हूँ बहुत पहले से, कि धर्म को जो इस प्रकार का धंधा बनाते हैं उनसे सावधान रहें, और सावधान रहने की जरूरत भी है। और हम ये कहते हैं कि हमारा त्याग और तप का देश है। हमारे देश में चाहे राजनीतिक शासन हो, प्रशासन हो, या संत हो, या पीर हो, फकीर हो, योगी हो, यहाँ जो है ये योगियों का देश है। और इस देश में जो है हमेशा साधनाओं के बल पर जो है बड़े बड़े विकास भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि साधना से कुछ होता नहीं है। ये देश और जी धरती साधना पर टिकी होती है। ये सृष्टि का निर्माण साधना के आधार पर होता है। सृष्टि का अंत भी साधनाओं से हुआ है। तो ऐसे हमारा कहने का मतलब है, कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे अब देखिए, इनमें से जो पहले कंस और ये जो हुए थे, कौरव जो हुए थे, और ये भी ये दो भाई थे, उनके दोनों भाई के एक के कंस हो गए, एक के जो है पांडव हो गए, ये वो एक के कौरव हो गए, एक के पांडव हो गए। तो ऐसे ही इसी तरह थे, तो इस बात से वो दो, कुछ राक्षस निकल गए, कुछ देवता निकल गए। अब कुछ साधना को इनमें से जो है 100-1000 महात्मा अगर होंगे, महात्मा बनेंगे, तो उनमें से 2-4 ही जो है सही सफल अपने मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। अब बाकी जितने लोग हैं ये धीरे 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 अपने कर्मों के आधार पर खिसकते जाते हैं। तो हमने ये जी देखा अपने 45 साल के जीवन, संन्यास जीवन काल में। तो ये मेरा अनुभव है। और मैं लगभग 80 से देख रहा हूँ कि जब मैंने देखा है, जब अपनी याद से, तो 87 से जो है मैं देखता आ रहा हूँ। तो ऐसा लगता है हमको कि ये जैसे हमने अभी मुद्दा उठाया कि इन लोगों के लिए क्या कानून, आपका इशारा यह था कि कोई ऐसी धारा बढ़नी चाहिए या कोई ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए कि जो धर्म को छलावा करे तो उस पर कार्रवाई हो, इस प्रकार की। बिल्कुल। तो धर्म जी का जी छलावा, जैसे धर्म का छलावा का अर्थ ये होता है कि बनावटी कलावा पहन के, धोखा दे के जिहाद करना, लब जिहाद करना, नकली टीका पहन के, नकली जनेऊ डाल के, नकली टोपी डाल के, ये नेता भी नकली काम कर रहे हैं। इन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो लोग इस तरह का पाखंड रचते हैं, दिखावा करते हैं, ड्रामा करते हैं, जनता जवाब देगी। जनता उनको जरूर जरूर जवाब देगी कि नकली सनातनी बन के जो है पाखंड रच रहे हैं, उन पाखंडियों को भी सजा होगी। और उस पर भी धारा बढ़नी चाहिए कि कोई भी नेता अगर धर्म के नाम पर छलावा करे, और फिर पता लगता है कि वो काम किसी और धर्म में कर रहा है और नाम किसी और धर्म का, तो इस तरह छल के जो वोट लेता है और झूठ बोल करके वो भी पाखंड है, वो भी पाखंडी लोग हैं कि धर्म के नाम पर इस तरह पाखंड। बताओ, जो व्यक्ति घुटने टेके हवन कर रहा हो, जिसको यही पता नहीं हवन कैसे किया जाता है, हमारा सनातन क्या है, संस्कृति का पता ही नहीं है, तो वो क्या पाखंडी नहीं है? और ऐसे लोग जो है धर्म का उपयोग कर रहे हैं राजनीति के लिए, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बराबर अपने सनातनी और अपने आदिकाल उनके माता पिता दादा परदादा सनातन को मानते आए हैं, वो उनको पाखंड नहीं कहते। पाखंडी वो है कि जिनके पहले के पूर्वजों से जो है वो धर्म कुछ और मानते हैं, कर्म कुछ और करते हैं, और वोटिंग के लिए सनातनी बनते हैं। इन पाखंडियों पर भी कार्रवाई हो, ये भी पाखंड है। हमारा भारत देश संस्कृति और सभ्यता की इज्जत करता हुआ चलता है साथ में। वो लोग जो आजीवन काल जो पक्के सनातनी है, अगर वो चुनाव में उठते हैं तो तब ये बोलते हैं कि धर्म, ये तो सनातनी है, ये तो धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अरे वो अपने धर्म का नाम तो लेगा ही। अब कोई हमें कहे कि चलो जी वहां मजार पर हरी चादर चढ़ाओ, हम तो मना कर देंगे, हम क्यों जाए तुम्हारी हरी चादर चढ़ाने। कोई कहे लो जी बाबा जी तुम नेता बन गए और गोल टोपी पहन लो, आप तो नेताजी हो, तुम्हें टोपी पहननी पड़ेगी। हमें तो टोपी, हम क्यों पहनेंगे? धर्म अपनी, उसकी मान्यता है, उसका अपना विश्वास है, उसकी अपनी क्षमता है, वो अपने धर्म पर अडिग है, तो अपने धर्म का पक्का होना चाहिए। ये पाखंडियों की तरह जो है कभी गोल टोपी पहन लेंगे, कभी जो है लाल टोपी, कभी पीली, कभी नीली, इनका भरोसा नहीं होता है। तो ऐसा से बच के रहना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ये भी छलते हैं सनातन को, और ऐसे जी ऐसे हवाबाज बाबाओं को खड़ा भी नेता करते हैं कि कोई बाबा पैदा करो, और उसको जो है, एक चंद्रा स्वामी हुआ था, चंद्रा स्वामी, वो कह रहा है सब मूर्तियां पानी जो है दूध पीने लग गई। और उसने जो है बहुत ड्रामा रचा, तो वो इसलिए रचा था कि ये बोलेंगे कि देखो मैं कितना बड़ा सनातन हूँ, पूरे भारत के अंदर चमत्कार करा। इन चमत्कारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चंद्रा स्वामी जैसों पर।
तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी अभी भी हैं। चंद्रा स्वामी जैसा एक स्वामी और था जो बोल रहा था क्या भोले बाबा, वो भोले बाबा भी जो है बन के लोगों को बरगला रहा, प्रचार कर रहा था, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह धर्म जो है जड़ से मानो, धर्म को जो है अपना बिल्कुल जीवन और जन्म से मरण तक मानना चाहिए उसको, उसका नाम धर्म है। और जो बार बार जो है धर्म को बदलते हैं, ये लोग जो है धर्म नहीं, ये अपने को नहीं बदलते। इनको मैंने देखा है धर्म ही बदल रहे हैं लेकिन अपने को नहीं बदल पाए। ठीक है इसलिए स्वामी जो जी, है इनको पाखंडी कहते हैं। पाखंडी ठीक की है, परिभाषा यही है कि अपने को न ठीक बदले, है धर्म स्वामी को जी, बदलता है। जी जी ठीक है स्वामी जी, दोबारा आता हूं मैं आपके पास। कल्याण जी, ये देश जी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और सारे मतलब देश के लोग सारे, मतलब सारे लोग हैं यहाँ पे। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म के लोग यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राजनीति केवल दो धर्मों के बीच होती है, हिंदू और मुस्लिम। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करता है, और वो ये कहता है कि मेरा धर्म आपके धर्म से बड़ा है। लेकिन लालसा जो होती है आदमी की, जिज्ञासा होती है। कल्याण जी, धर्म तो बड़ा हो जाता है, मान लिया उनके कहने से धर्म बड़ा हो गया, जी लेकिन जो कॉम्युनल राइट्स होते हैं जिसमें देश का नुकसान होता है, जाने जाती हैं, हमारे सिपाही मरते हैं और लोग मरते हैं, उसको कौन देखेगा? वो उसको क्या है? उसके देखिए, बारे में जब कभी सोचा है क्या नेताओं ने? जिसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो एक आदमी हारता है, एक जीतता है। यानी कि एक जो बड़ा है वो अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करता है। और हमारा देश जो है, भारत देश जो है, एक ऐसा देश है जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हर धर्म का आदमी निवास करता है। और देखिए, हर धर्म, धर्म का मतलब होता है धारण करना। जिस आदमी जी ने जो धारण किया है वो उसके अनुसार चलता है। सोने को आप सोना कहते हो, दूसरे लोग बाग उसको कनक भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं। तो सोने का स्वर्ण बोल देने से या कनक बोल देने से उसकी प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। सोना सोना ही रहता है। इसलिए ईश्वर को आप किसी भी रूप में भजो, किसी भी तरीके से भजो। वो कहते हैं कि खेत पड़ा सब नीपजे, उल्टा सीधा बीज। जो जमीन में बीज गिरता है आदमी कभी उसको सीधा करके नहीं डालता है, मगर फिर भी वो अंकुरित होकर ऊपर ही आता है। ये ईश्वर को मानना और ईश्वर को भजना, ये एक तरीका है सिर्फ मजहब का, धर्म का, ठेकेदारों का, जिन्होंने अलग अलग कर दिया। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि ईश्वर एक है, जिसे आदि अनादि बोलते हैं। उसका न रूप है, न रंग है, न स्वाद है, और न वो मरता है न जीता है, जिसे अजर अमर कहते हैं हम लोग बाग। वो सिर्फ एक ईश्वर है। बाकी के जो रूप है, जैसी जिसने कल्पनाएं करी ऐसा ही उसने अपने रूप बना लिया। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। किसी ने एक उसको कलंकीधारी मान लिया, किसी ने मुकुटधारी मान लिया, किसी ने फरसाधारी मान लिया। तो ये लोगों की अपनी अपनी आस्था है कि अपने अपना जो अपनी अपना धर्म है कि वो किस रूप में किसको मानते हैं। तो ये सारी जी की सारी चीजें हैं। आप इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा आपके चैनल से कि हमारे सनातन धर्म में हम 80 करोड़ 1 अरब सनातनी है हिंदुस्तान में, और हम जो है हमारे ही सनातन धर्म का अपमान करते हैं। तो कैसे कि हम कभी शिव जी का रूप धारण करते हैं, कभी कृष्ण जी का रूप धारण करते हैं, कभी दुर्गा जी का रूप धारण करते हैं, और फिर पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये जो भगवान का रूप लेके, भगवान का नाम लेके जो आडंबर किया जाता है, इन आडंबरों को बंद करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म का प्रचार करो, सनातन धर्म के आपको बताओ सनातन धर्म कैसे क्या होता है, आप कैसे आवागमन से मिट सकते हो, या जिस काम के लिए आए हो आप उसकी जिज्ञासा करो। नहीं कि आप बैठकर भागवत गीता का पाठ करते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि आप कल्याण जी, जी का मायरा है। टाइम मेरे पास इतना था। थैंक यू वेरी मच, टाइम इतना ही था मेरे लिए। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। 2025 सबके लिए शुभ हो, आपका, आपके परिवार को, मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, ग्राउंड टीम की तरफ से, और
स्टूडियो की टीम की तरफ से और हमारे जितने भी डिबेटर्स हैं उनकी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत सर।